हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 12th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का टॉपिक 8.2 इम्यूनिटी को पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। एवरी डे वी आर एक्सपोज्ड टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्टियस एजेंट्स, हाउएवर ओनली अ फ्यू ऑफ दीज एक्सपोजर्स रिजल्ट इन डिजीज़। क्या है कि हर रोज़ हम बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म से, लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्टियस एजेंट्स से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक्सपोज करते हैं, यानी हमारा सामना होता है। लेकिन उनमें से कुछ ही एक्सपोजर जो है वो हमारे डिजीज़ को कॉज करता है, वो हमारे अंदर डिजीज़ को कॉज करता है। वाई, ऐसा क्यों? दिस इज़ ड्यू टू फैक्ट दैट द बॉडी इज़ एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ दिस फॉरेन एजेंट्स। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो ज़्यादातर बाहरी जीव जंतुओं से फाइट करने का, बचने का जो है तरीका जानता है। दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। और ये जो हमारे बॉडी का एबिलिटी है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करके डिजीज़ को रोकने का, डिजीज़ से बचने का, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। हमारे इम्यून सिस्टम का जो एबिलिटी है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से फाइट करके खुद को प्रोटेक्टेड रखने का, दैट इज़ इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी जो है दैट इज़ ऑफ टू टाइप्स, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इनेट इम्यूनिटी क्या होता है उसको देखते हैं। इनेट इम्यूनिटी इज़ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। इनेट इम्यूनिटी जो है वो नेचुरली हमारे बॉडी के अंदर जन्म से प्रेजेंट रहता है और वो नॉन स्पेसिफिक होता है, मतलब कि वो ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ही होगा। वो एक कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सबके लिए, सबसे फाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस इज accomplished by providing different types of barriers to the entry of the foreign agents into our body। और इसको कैसे पूरा किया जाता है? अलग अलग बैरियर प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर फॉरेन एजेंट के एंट्री को रोकता है, बैरियर एज ए बैरियर एक्ट करता है। इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ बैरियर। इनेट इम्यूनिटी जो है इसके अंदर 4 अलग अलग टाइप के बैरियर होते हैं। फर्स्ट क्या है? फिजिकल बैरियर। इसके अंदर क्या आता है देखते हैं। स्किन ऑन आवर बॉडी इज़ द मेन बैरियर विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे बॉडी के ऊपर जो स्किन प्रेजेंट होता है वो सबसे मेन बैरियर है जो कि हमारे बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को प्रिवेंट करता है, यानी कि रोकता है। म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स ऑल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स एंटरिंग आवर बॉडी। इसके साथ साथ म्यूकस जो कि प्रेजेंट होता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में, वो म्यूकस जो है वो भी हेल्प करता है माइक्रोब की एंट्री को रोकने में। जो भी माइक्रोब एंटर करेगा वो इस म्यूकस के अंदर ट्रैप होकर उसकी डेथ हो जाएगी। और इस तरह से स्किन और म्यूकस लाइनिंग जो है, म्यूकस कोटिंग जो है, वो एज अ फिजिकल बैरियर वर्क करता है। सेकेंड इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसके अंदर क्या आता है? एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स फ्रॉम आइज ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। हमारे स्टमक के अंदर जो एसिड रिलीज होता है, माउथ के अंदर जो सलाइवा रिलीज होता है और हमारे आइज से जो टीयर निकलता है, ये सारे एक बैरियर के जैसे एक्ट करते हैं। और जो भी माइक्रोब हमारे बॉडी के अंदर एंटर करना चाहता है या फिर ग्रोथ को ये प्रिवेंट करता है। कोई माइक्रोब अगर एंटर कर भी गया तो उसको, उसके ग्रोथ को रोकेगा, उसको ग्रोथ नहीं करने देगा। और इस तरह से ये फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया। नेक्स्ट इज सेलुलर बैरियर। सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स दैट इज WBC ऑफ आवर बॉडी लाइक पोलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, PMNL, न्यूट्रोफिल जिसको कहते हैं, एंड मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स इन द ब्लड as well as macrophages in tissue can phagocytose and destroy microbes। क्या लिखा है कि सेलुलर बैरियर के अंदर क्या क्या आ गया? WBC के कुछ सेल्स जैसे कि न्यूट्रोफिल सेल हो गए, मोनोसाइट्स हो गए, नेचुरल किलर साइट्स जैसे कि लिम्फोसाइट्स हो गए, ये सब हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये क्या काम करता है? फैगोसाइटोज करने का, यानी कि अगर कोई जर्म हमारे बॉडी के अंदर माइक्रोब एंट्री कर भी जाता है
उसको ये सेल्स जो है वो मार देते हैं, किल कर देते हैं। नेक्स्ट इज साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइनिन बैरियर में है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रेट प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरॉन्स विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। हमारे बॉडी के अंदर अगर वायरल इन्फेक्शन होता है तो अगर जिस सेल के पास में वायरल इन्फेक्शन है वो इंटरफेरॉन नाम का प्रोटीन रिलीज़ करता है, जो कि नॉन इन्फेक्टेड जो सेल होते हैं उसके आसपास के, उनको वायरल इन्फेक्शन से रोकता है। तो ये इन्नेट इम्यूनिटी हुआ, जिसके अंदर हमने 4 तरह का बैरियर देखा: फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर। ये सारे इन्नेट इम्यूनिटी यानी नेचुरली जन्म के साथ जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी को पढ़ेंगे।